नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता तो शाम से कई बार विधायक बनी किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। दोनों माँ बेटियां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। दोनों माँ बेटियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो सपना देखा है उससे वो प्रभावित हुई हैं और इस कारण से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। किरण चौधरी ने कहा कि विधानसभा के में वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधायक रही है और दोनों के बीच में कई बार तल्खी भी देखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बिना पर्ची और बिना कर्ची की नौकरी दिलवाते थे वो उससे बड़ी प्रभावित होती रही है। तो इसका असर भी उन पर पड़ा है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। दरअसल देखिए, हर कोई नेता इस तरह की बातें करता है जब वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। किरण चौधरी हो या फिर श्रुति चौधरी हो, दोनों ने कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ उससे प्रभावित हुई है या फिर कोई और कारण है, या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बिना पर्ची और कर्ची की नौकरी दी है उससे प्रभावित हुई है। दरअसल देखिए, प्रधानमंत्री ने ये जो सपना दिखाया तो वह कि 2047 तक भारत को विकसित कर देंगे, ये काफ़ी सालों पहले से दिखाते आ रहे हैं। इस दिशा में कदम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन किरण चौधरी हो या फिर श्रुति चौधरी हो, उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री के सपने की तारीफ नहीं की। उल्टे इसका मजाक उड़ाते रहते थे जब वो कांग्रेस के नेता के तौर पर, और कहते थे झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह से विधानसभा के अंदर भी जब बिना पर्ची और कर्ची की नौकरियों की बात होती थी तो किरण चौधरी कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है और कांग्रेस के राज में नौकरियां ज़्यादा मिली है। बहुत तरह तरह के सवाल वो भी खड़ी करती थी। तो देखिए, तो फिर ऐसी बात क्यों की और कांग्रेस पार्टी क्यों किरण चौधरी ने छोड़ी है। दरअसल किरण चौधरी की बेटी श्रुति को लोकसभा से यानी भिवानी लोकसभा से टिकट नहीं मिला, और बात करें 2 महीने पहले तक कांग्रेस का खूब गुणगान करती रहती थी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी बनती नहीं थी। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, इन तीनों का एक गठजोड़ था जिसका नाम SRK दिया गया था। और किरण चौधरी को उम्मीद थी कि कुमारी शैलजा उनकी बेटी को टिकट दिलवा देगी। यह बात सही है कि कुमारी शैलजा ने अपनी तरफ से पूरे जोर लगाए भी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने श्रुति चौधरी का टिकट काट दिया और देखे वहाँ पर रावदान सिंह को टिकट दिलवा दिया। रावदान सिंह चुनाव हार भी गए हैं और कहीं ना कहीं रावदान सिंह भी सवाल खड़े करते रहे हैं कि वहाँ किरण चौधरी ने, श्रुति चौधरी ने उनको हराने का काम किया है। तो देखिए, यह बात सही है, कोई भी राजनीतिज्ञ आदमी अपने घर के बारने में दूसरे का खूंटा गाड़ना कोई पसंद नहीं करता। खैर, तो अब किरण चौधरी को आभास हो चुका था कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से 8 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलवाई हैं अपने आदमियों को, अपने बेटे को भी, तो विधानसभा चुनाव में उनकी चलने वाली है। और बेशक उनको तो शाम से टिकट मिल जाए, विधानसभा में वो विधायक भी बन जाए, मंत्री भी बन जाए, तो हरियाणा सरकार में उनकी चलने वाली नहीं है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी चलने नहीं देंगे। तो ऐसे में उन्होंने यह फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना बेहतर रहेगा। और अंदर की बात यही है कि 1.5 साल पहले भी किरण चौधरी, श्रुति चौधरी का भारतीय जनता पार्टी से संपर्क हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर भी दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए। तो देखिए, उस समय किरण चौधरी एक तो कांग्रेस की विधायक थी और दूसरा बताते यही है कि किरण चौधरी ने मांग की थी कि उनकी बेटी को लोकसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन बताते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आपको एक टिकट मिल जाएगी, या तो आप लोकसभा की लीजिए या फिर विधानसभा की लीजिए। तो इस पर दोनों भारतीय जनता पार्टी और किरण चौधरी में सहमति नहीं बनी थी।
और किरण चौधरी ने कांग्रेस में रहना बेहतर समझा था। लेकिन अब जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं बिल्कुल बदल चुकी हैं। हालांकि 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, 5 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता बलिया कूद रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतने का दावा करती थी और हम 5 जीत गए हैं। और पिछली दफ़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीट जीती थी, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 40 सीट जीत पाई थी और कांग्रेस 31 सीट जीत गई थी। ऐसे में अब तो कांग्रेस पार्टी ने 5 सीट जीत लिए हैं और 3 महीनों के बाद जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जनता में भी कुछ लोग यही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि किरण चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं और जबकि लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी भिवानी जिले में मजबूत हुई है। और इस समय भिवानी जिले में 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो देखें अब वहाँ किरण चौधरी के आने के बाद और सतपाल सांगवान के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वहाँ स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बेहतर हुई है और ये सीधे कांग्रेस पार्टी को नुकसान है। तो देखें अब कांग्रेस पार्टी सोनीपत, रोहतक, झज्जर इस एरिया में मजबूत है और बाकी भिवानी में फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। तो देखें भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर तीसरी बार सत्ता में आना है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में सेंधमारी करना जरूरी है। और जो जानकारी है भी मिल रही है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, उनको टिकट नहीं मिली लोकसभा की और इस बात से वो नाराज हैं। और अब ये लोग ये कहने लगे हैं कि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपने बेटे के लिए ही हमेशा खड़े रहते हैं, उनका अपने बेटे के प्रति प्रेम है, उन्हें किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। खैर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हो गई हैं। किरण चौधरी ने कहा कि अपने समर्थकों को चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल को जो सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि आप लोग मजबूती के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाए। उन्होंने दावा किया है कि वो आखिरी क्षण तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेंगी। हालांकि राजनीतिज्ञों के जो दावे और वादे होते हैं उसे के बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, उन वादों को कैसे पूरा करते हैं। और देखें आने वाले समय में किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा, यह समय बताएगा।